Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math, exercise first B. Write the number. स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसका, तो इसमें आपको इनके नंबर लिखने हैं। ठीक है जी, जैसे कि भाई आप देख रहे हैं, देखिए वंश के जो नंबर होंगे वो आपको इसी प्रकार मिलेंगे अलग अलग, जैसे 1 2 3। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे वंश लिख दिया है। इसके ऊपर जो जीरो सी दिख रही है ना आपको, ये ओ है, ओ फॉर वंश, ये वाली। ठीक है जी, ये हमने लिखा था कि ये वंश है। और स्टूडेंट देखिए ये 10 है, ये जो लाइन है इस लाइन में 10 बॉक्सेस हैं। तो स्टूडेंट 10 इसमें है और 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, सब में 10 10 है। तो स्टूडेंट हमने इसके ऊपर लिखा था टी, देखो ये लिखा हुआ है टी, टी फॉर 10, क्योंकि इसकी प्लेस जो है वो 10 है। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, जो इन पे है जैसे वंश वाले हैं, सबसे पहले हम वंश वाली डिजिट को लिखते हैं। वंश पे कितने हैं 3, तो स्टूडेंट 1 पे 3 है, तो हमने यहाँ पे इसके नीचे 3 लिख दिया। देखो ये वंश के नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा लिखा हुआ, यहाँ पे 3 लिख देंगे हम। ठीक है जी, अब ये 10 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट ये 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। जैसे कि भाई देखिए ये 5 है और एक में 10 है, तो स्टूडेंट 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50। स्टूडेंट और 3 ये था स्टूडेंट, अगर हम इसे प्लस करेंगे तो 53 हो जाएगा, है ना। तो ये 53 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमने काउंट करे 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये कितने हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, तो इस प्रकार आप इन्हें काउंट करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है उसमें जो वंश पे है वे कितने हैं स्टूडेंट 1 2 3, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब 10 में कितने हैं 1 2 3, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब जो ये स्टूडेंट ये वाला जो बॉक्स है आपका इसमें 10 लाइन तो ऐसे हैं और 10 ई लाइन ऐसे है इसमें, है ना। तो इस तरह स्टूडेंट इसमें 100 लाइन हो गई टोटल, तो ये 100 प्लेस पे आएगा। तो स्टूडेंट ये 100 वाले कितने बॉक्स है हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है ना स्टूडेंट, 2 है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो इस प्रकार इनमें कुछ भी नहीं करना, काउंट करके आपको लिखने हैं। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब स्टूडेंट ये वाला है, इसमें वंश पे कितने हैं देखिए, वंश लिखा हुआ है ऊपर, हमने वंश लिखा है, ये वंश लिखा हुआ है। अब इसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 5 लिखना है। अब 10 वाले कितने हैं 1 2 10 वाले हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें 2 लिखना है। तो अभी स्टूडेंट देखने हैं 100 वाले कितने हैं, 100 में इन्होंने कलर चेंज करके दिखा रखा है 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट अब आप इन्हें ऐसे काउंट कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये हैं कितने 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये 525 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपको इन्हें फिल कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फिल इन। देखो स्टूडेंट इन्होंने आपको डिजिट दी गई है 800, शुरू में दिया गया है आपको 853, और स्टूडेंट उसका आगे लिखा है ना 800 प्लस 10 प्लस वंस। तो स्टूडेंट जो वंस 10 होते हैं वे शुरू इस तरह होते हैं, देखिए
वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरह शुरू होते हैं। पहले पहले नंबर पे स्टूडेंट वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड आता है, फिर थाउजेंड आता है। ठीक है जी। तो सबसे पहला आप इसे समझ लीजिए। स्टूडेंट जो वंस पे आएगा वो हमेशा एक सिंगल डिजिट होगी। 1, 2, 4, 9 तक कोई भी डिजिट वंस के नीचे आएंगी। ओके स्टूडेंट। अब 10 है। 10 पे स्टूडेंट इसकी प्लेस जो होती है वो 10 है, होती है 10। तो इस डिजिट पर जो भी डिजिट लिखी हुई होगी 2, 3, 4, 5 जो भी लिखी हुई होगी तो उसकी मल्टीप्लाई हम जैसे 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20। तो स्टूडेंट इस 20 का 2 तो 10 के नीचे आएगा और जो वंस पाएगा वो 0 आएगी। ठीक है जी। तो इस प्रकार हम इसे करते हैं। अब इसमें देखिए जी 100 का मतलब है ये 100 है ना। तो इस पे जो भी डिजिट लिखी जाएगी उसकी मल्टीप्लाई 100 से होगी क्योंकि 100 प्लेस है, इसका स्थान है, ये इसका स्थानीय मान है जी एच का। मान लीजिए हमने यहाँ 7 लिख दिया, इसके ऊपर एच लिख रहा तो स्टूडेंट तो ये 700 बोला जाएगा। पहले तो हम डिजिट बोलते हैं, फिर जो उसकी प्लेस होती है उसे बोलते हैं। तो ये क्या है जी 700। अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो आप 100 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 700। तो स्टूडेंट ऐसे इसकी जो है वो प्लेस वैल्यू निकल जाती है। तो आपको पता चलेगा वंस, टेंस, 100 क्या होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट इसी प्रकार इनकी प्लेस वैल्यू निकलती है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या कर रखा है कि इस पे वंस 10 डाल ले। 853 है ना, तो हमने इस पे वंस और फिर टेंस, 100 ऐसे डाल लिए। तो स्टूडेंट देखो पहले यहाँ पे शुरू में वंस लिख रहा तो कितने वंस हैं, तो वंस के नीचे क्या लिख रहा 3। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। तो स्टूडेंट अब 10 है, 10 के नीचे क्या लिख रहा 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर स्टूडेंट क्या लिख रहा है, एच के नीचे क्या लिख रहा है 100। तो स्टूडेंट एच 400 होता है तो 100 के पास हमने इसे लिख लिया 8 को। तो इसी प्रकार आपको स्टूडेंट ये सारे करने हैं। तो स्टूडेंट जो ये हमने वंस 10 डाले ये इस तक काम करेंगे नीचे तक, है ना। तो देखो वंस के नीचे 2 है, वंस के नीचे 8 है, वंस के नीचे 0 है और टेंस के नीचे 6 है, 0 है और जी 2 है फिर, है ना। और 100 के नीचे 8 है, 6 है, 1 है और 4 है। ओके स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, तो भाई 3 तो 100 हो गए हैं, 6 टेंस हो गए और 2 वंस हो गए, है ना। 100 हो गए, 0 टेंस होगी और 8 वंस हो गए। 400 हो गए और 2 टेंस हो गए और 0 वंस हो गए। ओके स्टूडेंट, तो वैसे आप इन्हें ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं भाई पहली डिजिट पहले आएगी, बीच वाली बीच में आएगी, लास्ट वाली लास्ट में आएगी। ठीक है जी। वैसे आपको इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से इनका पता चल ही गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट इनमें भी यही है ना। इन पे भी आप वंस टेंस लिख लीजिए, वंस टेंस और 100, है ना। वंस पे 3, टेंस पे 2 और 100 पे 1। तो स्टूडेंट जैसे ये करी, ये बराबर वाले किए थे आपने, इसी प्रकार आपको ये करने हैं। तो 100 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 3 वंस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला 75 वाला, इसमें 100 नहीं है। तो स्टूडेंट अब इसमें 100 प्लेस पे 0 लिख देंगे और टेंस पे क्या है टी है, तो हम यहाँ पे टेंस पे 7 लिखेंगे और वंस पे 5 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट।
और बाकी सब में ये वाला है, ये वाला है, ये सब सेम ऐसे ही होंगे जैसे आपके पहले वाले हुए। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट ये कह रहा है कि आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। और देखिए स्टूडेंट, आप इन्हें मान के चल सकते हैं कि भाई ये प्लस के क्वेश्चन दे दिए आपको, है ना, 200 + 10 + 8। और तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इन्हें प्लस कर देना है। जैसे 200 है जी + 10 और +8, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। 0 8 8 और 0 8 ही रहेगा, 0 1 1 ही रहेगा। और स्टूडेंट 2 के 2, देखो कितना आसान है। इन सबको आप प्लस कर लेंगे, ठीक है जी। प्लस करके आपके आंसर आ जाएंगे, है ना। हम आपको ये 400 वाला समझा रहे हैं एक बार, ये वाला, ठीक है। दूसरा तो सेम ऐसे ही होगा जैसे पहले वाला है। तो स्टूडेंट देखिए, ये 400 है, इसके नीचे क्या है, 0। 0 का कोई मान नहीं होता स्टूडेंट, चाहे आप लिखो या ना लिखे। अब इसके बाद में क्या है, 8। तो स्टूडेंट आप इन्हें ऐसे प्लस कर लेंगे, 8 का 8, 0 के 0, 4 के 4। तो देखो ये आंसर आ गया। ये आप जो भी आंसर आएगा उन्हें आंसरों को आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी जिसे आप प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर होगा, है ना। तो और अब देखिए स्टूडेंट, इसमें इस वाले क्वेश्चन में एक डिजिट यहाँ पे दी नहीं, सिर्फ 10 तक दी है, यानी कि 60 + 3। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इन्हें ऐसे प्लस कर लेंगे, 60 और +3, ठीक है जी। 3 तो यहाँ हो जाएंगे, 6 यहाँ हो जाएंगे, तो 63 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप ऐसे ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म कर ही लेंगे, है ना। तो अब है जी एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, शॉर्ट फॉर्म को आप अच्छी प्रकार देखिए, और इधर जो एक्सपेंड करना आपको उन्हें देखिए। तो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये शॉर्ट फॉर्म हैं आपकी, जिन्हें आप शॉर्ट करें, ये इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ना। तो जो आंसर आपको शॉर्ट फॉर्म में मिले वही, और जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म के हैं, तो ये तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और यही आंसर आपके आंसर हो जाएंगे इसके। ओके स्टूडेंट। तो जी अब इन्हें आपको उसमें लिखना है, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्या करना है स्टूडेंट, आपको एक्सपेंड करना है इन्हें। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तृत रूप में लिखना, यानी कि खोल के लिखना, बड़े रूप में लिखना, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, इन्हें इनकी प्लेस वैल्यू में लिखना, प्लस कर करके, जो भी इनकी जिस नंबर पे जिसकी जो प्लेस वैल्यू है। ओके स्टूडेंट। देखिए जैसे कि हमने क्या किया, सबसे पहले स्टूडेंट हमने यहाँ पे 1 स्टैंड डाल लिए, ये जरूरी होते हैं 1 स्टैंड डालना। अगर आपने 1 स्टैंड डाल लिए स्टूडेंट तो उसमें गलती की संभावना ही नहीं रहती। अगर आप नहीं डालते तो आप भूल के गलती करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, पहला क्या है, एच पे क्या लिखा है, एच पे 9 लिखा है, और एच का मतलब क्या होता है 100। तो स्टूडेंट यानी कि जो 9 है वो 100 प्लेस पे है, पक्की बात है भाई। जो हमारा 9 है वो 100 प्लेस पे है, तो इसकी 100 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 900। भाई हम इसे 900 ही तो बोल लेंगे, और 900 कैसे लिखेंगे, 9 के आगे 2 0। तो स्टूडेंट जो भी 100 का मतलब होता है, देखिए 100 × 9 = 900। ओके स्टूडेंट। तो हमने इसकी प्लेस वैल्यू हमारी निकल गई, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो हमने इसे लिख दिया। एक्सपेंडेड करने के लिए हम सबकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके लिखते हैं। ओके स्टूडेंट।
तो जो हमारा 9 आ गया तो उसे हमने देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख लिया, ये लिख लिया ना, ये लिख लिया, तो 900 आ गया, ये इस प्रकार आया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 10 है, प्लेस वैल्यू 10 पे क्या लिखा है 3 लिखा है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो 10 पे लिखी होती है संख्या उसे 10 × 3 इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 30 है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, है ना स्टूडेंट, हमने 30 लिख दिया। अब स्टूडेंट वंश पे क्या लिखा है, देखिए ये वंश है, वंश पे क्या लिखा है 2। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वंश का मतलब होता है 1, तो 1 × 2 इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये सब के सब एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो वैसे स्टूडेंट अगर आप मल्टीप्लाई करके करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना एक आसान मेथड भी है स्टूडेंट। जैसे 9 है, ये ना आपका, चलो नीचे वाला बताते हैं आपको, ये 7 है आपका, 7 के आगे कितनी डिजिट है स्टूडेंट, 7 के आगे आप देखिए एक 5 है एक 3 है, 2 डिजिट है। तो हम ये इसके आगे स्टूडेंट हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम यहाँ 2 0 लगा लेंगे, तो बस होगा 700। इस तरह भी बिल्कुल सही आंसर आएंगे। और नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या है 5, है ना स्टूडेंट, 5 है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और 5 का आगे कितनी डिजिट है 1, यानी कि 3 है, तो एक 0 लगा लेंगे। और स्टूडेंट लास्ट की डिजिट क्या है हमारी 3, और 3 का आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसके आगे कोई 0 नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो इस तरह ये भी एक्सपेंडेड हो गए। अब देखिए स्टूडेंट ये 39 है, 39 है, ये वंस है, ये टेंस पे है। तो स्टूडेंट 39 था भाई ये, अच्छा तो ये 30 है। तो स्टूडेंट 3 के आगे कितनी डिजिट है, 3 का आगे 1 डिजिट है 9, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ 1 0 लगा देंगे तो इसका 30 होगा। और 9 के आगे क्या है, 9 के आगे तो कोई भी डिजिट नहीं है, तो 9 ही है खाली, तो जिसका आगे कोई डिजिट नहीं होती उसे सेम का सेम लिख लेते हैं, ठीक है। 2 मेथड आपको बताइए, आपको जो सा चाहे जो आपको अच्छा लगे उससे अपने आंसर निकाल लीजिएगा, ओके स्टूडेंट। और ये पेज नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.1b, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉल मैसेज कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।